आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। ये धर्म संस्थापक संघ द्वारा संचालित कार्यक्रम पूरी दुनिया में सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए सत्यात्मक आधार पर प्रेम, न्याय और पुण्य के व्यवहार को प्रतिष्ठित करता है। व्यवहार में अगर सत्य को समादर्श के रूप में स्थापित करें तो आपके जीवन में प्रेम का व्यवहार, न्याय का व्यवहार और पुण्य का व्यवहार स्थापित होता है। यदि मनुष्य होने के पश्चात एक सामान्य जंगली जीव की भांति जीवन जीना प्रारंभ कर दे, मनुष्य भी, तो उसके जीवन में किसी सत्यात्मक आधार की आवश्यकता नहीं रह जाती। आज तक पशुओं ने, मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव हैं, उनमें से किसी ने भी किसी बात के लिए सत और असत, यानी कि कोई बात सही है या गलत है, इस पर कोई भी तर्क नहीं किया। बस यूं ही चल पड़े, अंदर से जो इच्छा हुई वो करने लगे। तो आपके भीतर दो चीजें हैं, एक सत्यात्मक ईश्वर और दूसरा भ्रामक इच्छा। इच्छा या तो भ्रामक होगी और या सत्यात्मक होगी। तो इच्छा जो सत्य को फॉलो नहीं कर रही है, सत्यात्मक ईश्वर के अनुरूप नहीं है, तो वही इच्छा भ्रामक कहलाती है, इल्यूसिव होती है, पथभ्रष्ट करती है और सद्गति के स्थान पर दुर्गति का द्वार खोल देती है। अब अगर मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है तो उसे सही और गलत का बोध होना ही चाहिए। तो जो जो बातें सही सिद्ध हो जाएं उनको अपने ग्रंथों में लिखते जाइए, तो वो धर्म ग्रंथ हो जाएंगे। और जो जो बातें गलत सिद्ध होती जाएं उनको उस धर्म ग्रंथ से हटाते जाइए। वर्तमान समय तक, विगत अनादिकाल से वर्तमान समय तक
जो जो बातें विज्ञान की प्रयोगशाला में शोधित अनुसंधित हुई, अन्वेषित हुई, किसी निष्कर्ष तक पहुंची, अत्यंतिम रूप से यथार्थ सिद्ध हुई, तो उन बातों को धर्म कहते हैं। उन बातों को धारणीय होने के कारण धर्म कहते हैं, क्योंकि आप उन्हें धारण कर सकते हैं। जो जो बातें धारण करने योग्य नहीं हैं, उन बातों को यदि आप धारण करते हैं तो आप धर्म से विरत हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, हट जाते हैं। धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है। उपनिषद भी कहता है यो वै स धर्मः सत्यम वै तत्, कि जो कुछ भी सत्य होता है वही धर्म होता है। जो बात सत्य सिद्ध ना हो वो धारण करने योग्य नहीं होगी, इसलिए वो धर्म नहीं हो सकती। और ध्यान रखो, एक शब्द है, बल्कि एक वाक्यांश है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा कर रहा हो उसकी, माने जो धर्म का पालन कर रहा हो। धर्म की रक्षा का मतलब आप धर्म का पालन करें तो धर्म सुरक्षित रहेगा, पालन नहीं करेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो धर्मो रक्षति रक्षिता माने आप जो जो बातें धर्म सिद्ध हो गई, मतलब ज्ञान विज्ञान की प्रयोगशाला में अत्यंतिम सिद्ध हो गई, उनको धर्म ग्रंथ में लिखें। अगर आप इतनी छोटी सी बात मान जाते हैं और अपने अपने अनुसार चलने वाले धर्मों, मान्यताओं, सिद्धांतों के प्रति आग्रह न रहते हुए ज्ञान विज्ञान की प्रयोगशालाओं में अत्यंतिम रूप से सही सिद्ध होने वाली बातों को धारण करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो आप धार्मिक हो जाते हैं। यदि ऐसे सही सिद्ध हो जाने वाली बातों को ही यदि आप धर्म ग्रंथ में लिखना चालू करें और जो उससे बाहर हो, उसकी रेंज में ना आती हो, उसकी कसौटियों पर खरी ना उतरती हो, उनको आप आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। जो बात सत्य नहीं सिद्ध हो पा रही उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप सतमार्गी हो गए। और सतमार्गी तो जो जो बातें सत्य हैं वो बातें धारणीय होती हैं, तो आप धार्मिक हो जाएंगे। और सही सिद्ध होने वाली बातों को यदि आप मान करके और उनका पालन करते हैं तो आपकी 3 स्थितियां होंगी। एक तो ये कि सत्य पूरी तरह से आपको स्वीकार है,
तो आप ऑटोमेटिकली प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि सत्य की अब तक की सारी खोज ये बताती है कि इस जगत में एक आत्म तत्व से भिन्न दूसरी कोई चीज नहीं है। तो अत माने जो प्रारंभिक आधारभूत बेसिक जो चीज है, मूल जो चीज है, मौलिक जो चीज है, उस एक चीज से ही सारा जगत बना है। यदि आप इस बात को जानते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं, और ये ज्ञान विज्ञान की प्रयोगशालाओं में पूर्णतः सिद्ध हो चुका है। ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान कहता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण एक, जैसे मान लें कि एक कोई पौधा आपने लगाया, एक आम का पेड़ लगाया, वो पूरा पेड़ एक आम का है, पूर्ण एक कंप्लीट पेड़ है। उसमें से एक फल आपने लिया या एक शाखा ली और उसको बगल में दूसरे स्थान पर लगा दिया तो ये पेड़ भी पूरा पेड़ पहले वाला रहता है और ये दूसरा वाला भी पूर्ण ही कहलाता है। ये भी पूरा का पूरा आम का पेड़ होगा, जबकि इसी में से निकला है तो पीछे कम भी नहीं हुआ। वो पेड़ में से जो आपने एक फल तोड़ के बगल में दूसरा बो दिया उसको, तो इधर कम भी नहीं हुआ, ये भी पूरा का पूरा पेड़ है, ज्यों का त्यों फंक्शन कर रहा है। और बगल में उसी प्रकार से दूसरा भी उतने ही अस्तित्व वाला दिखाई दे रहा है। तो ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। उपनिषद कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। अदः और इदम दोनों पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णम अदः और पूर्णमिदम, कि ये भी पूर्ण है और इधर ये भी पूर्ण है। पहले वाला आम का पेड़ भी पूरा का पूरा आम का पेड़ है और बगल में दूसरा वाला आम का पेड़ भी पूरा का पूरा है। तो ये कितना मनोरंजक है, इसे देखें, और कितना ज्यादा यथार्थ है। और इसीलिए यह अकाट्य भी है। आप इसको ओवरलुक नहीं कर सकते, आप इसे पीछे छोड़ नहीं सकते। ऐसा ही है, सत्य तो ऐसा ही है कि वो वैसा ही रहता है सब कुछ। अब आप देखिए पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये भी पूर्ण और ये भी पूर्ण। आगे उपनिषद कहता है क्योंकि पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। पहले जो पूरा पेड़ था, ये बगल में दूसरा जो उसी में से आपने निकाल के लगा दिया, तो ये भी पूरा ही चला आया है। उसमें से निकाले तो पूरा ही निकल आता है, एक यूनिट परफेक्ट। जैसे सीडी से आप एक कॉपी कर लेते हैं तो पीछे पूरी सीडी रह जाती है, पूरी पिक्चर उसमें भी रह जाती है, और दूसरी एक आप अलग से एक फ्लॉपी, एक सीडी, एक कॉपी उसकी बना सकते हैं। तो पीछे वाला कम नहीं हो जाता, उसमें भी उतनी ही फिल्म रहती है। आप चाहे उससे चला लो चाहे इससे चलो, दोनों में उतना ही उतना रहता है। तो क्या चीज इसमें चला आया? वही पूरी पिक्चर इसमें चली आई और पीछे भी शेष रही आई। उससे पूर्ण ही निकला, तो पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। अपूर्णस्य पूर्णमादाय, इस पूर्ण का, ये पहले वाला पूरा का पूरा वृक्ष, इसमें से एक पूर्ण वृक्ष ही निकाल लिया तो पीछे वाला भी पूरा ही शेष रह जाता है। पूर्णम एव अवशिष्यते।
पूर्णमेवावशिष्यते। तो पीछे से पूरे वाले पेड़ से पूरा ही एक पेड़ निकाल लिया तब भी पीछे पूरा ही शेष रह जाता है, और जो बाहर निकला उपनिषद कहता पहले वो भी पूरा ही है और ये भी पूरा। तो ये इसका मतलब इस सृष्टि के विस्तार का सिद्धांत है, इसे ध्यान दें। और ये ऐसे ऐसे करते कितनी भी कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, उतने जीव, उतनी चीजें, उतनी बातें, सब बढ़ता चला जा रहा है। उतने कण उतने कण उतने कण अधिक सृष्टि की बनाते चले जाओ। विद्युत के परमाणु हैं घनीभूत होकर के लगातार पदार्थ हुए जा रहे हैं। कितने भी प्रकार के डिजाइन के जैसे ही आप कल्पनाएं डाल देते हैं वैसा होता चला जाता है। सॉफ्टवेयर जो भी डाल देते हैं, संस्कार जो भी डाल देते हैं ऊर्जा में, वैसा वो रूपाकार लेती चली जाती है। वैसा नाम रूप गुण उसमें, वैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध से युक्त उसकी दशा होती चली जाती है। अब ये सत्य जब खोजा गया तो देखिए अद्भुत है। और ये ऐसा नहीं कि आप इस पर कोई विश्वास कर लें, मान लें, ये समझ लें ऐसा ही है। ये अंधविश्वास नहीं करा रहा है। दर्शन आपको अंधविश्वास, इसीलिए इसका नाम दर्शन है। ये तो दिखाता ही है कि देखो ये ऐसा ही है। तो ये दार्शनिक श्लोक है, दार्शनिक काव्यांश है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया तब भी पीछे पूर्णमेवावशिष्यते, पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। ये भी पूरा वृक्ष रह जाता है, आगे निकाल लिया जो वो भी पूरा का पूरा वृक्ष। अब ऐसे कितने भी, अब इन दोनों में से एक एक निकाल लो फिर से, तो 2 की जगह 4 हो गए। फिर इनमें सब में से एक एक और एक्स्ट्रा निकाल लो, और कितने भी सृष्टि बनाते चले जाओ, कितनी भी लंबी चौड़ी कर दो सृष्टि को, लेकिन जब ये एक से दूसरा निकलता है तो ये 2 तुमको दिखने लगता है। समझना अब इसे, यहां दर्शन जो समझाना चाहता है वो ये कि जब एक से दूसरा निकला तो दोनों पेड़ आपस में लड़ने लगे। वो कहे कि हम मैंगो, वो कहे हम मैंगो। सच ये है कि तुम दोनों मैंगो। लड़ाई का कहां चक्कर है? और तुम दोनों मैंगो, और मैंगो तुम्हारा जो मैंगो पना है, तुम्हारा जो अमृत है, वो क्या है? वो एक ही है। अस्तित्व तो तुम्हारा 2 हो गया, तुम 2 पेड़ हो गए, लेकिन पीछे तुम्हारा जो अमृत है, जो आम पना है, वो वही है, एक ही है। तो एक से तुम अनेक चीजें बनाते चले जाते हो, लेकिन एक ही ऊर्जा को तुम कितने ही उसमें संस्कार डाल डाल के कुछ भी बनाते चले जा सकते हो। जैसे एक ही मिट्टी से तुम बहुत सारे खिलौने बनाते चले जाओ, बनते चले जाएंगे, फिर सभी खिलौने आपस में लड़ने लगे। तुम खिलौने थे, तुमको खेलना था, तुम आपस में अकेले बोर होने के कारण तुम्हें आपस में संबंधों की जरूरत थी। तुम बोर ना हो जाओ इसलिए तुमने 2 किया ताकि तुम खेल सको, और खेलने के बजाय तुम लड़ने लगे। खेलने के बजाय एक दूसरे को जेल में डालने लगे। तो खेल तुम्हारे लिए ये जेल हो गई। फिर इससे छुटकारा पाने के लिए तुम मोक्ष, निर्वाण, स्वतंत्रता, आंदोलन, आजादी, मुक्ति, मोक्ष अब जुट गए।
अरे जरा सी बात तो थी, तुम इतनी सी बात समझ लो तो तुम मुक्त ही हो। मैं तू के तुम्हारे संघर्ष टूट गए और तुम मुक्त ही हो। अब हंसते रहो, कितनी बड़ी बात हो गई तुम्हारे जीवन में। जरा सी इतनी सी बात को, इस एक श्लोक को तुम समझ लो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाता है, तुम मुक्त हो जाते हो, तुम सारी समस्याओं से छूट जाते हो। बस ये तुमको समझ में ठीक से यथार्थ दर्शन हो जाए इसका, तुम तो ये दर्शन विषय चरितार्थ हो जाए। तो जैसे ही तुम जानोगे कि इधर वाला पेड़ और इधर वाला पेड़ दोनों एक के ही विस्तार मात्र हैं, इसमें दूसरापन नहीं है, दूसरत तो है ही नहीं, द्वितीयत तो है ही नहीं, एकम अद्वितीयम ब्रह्म, मौलिक रूप से ये एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। तो आपस में दुराव की जगह लगाव उत्पन्न हो जाएगा, दूसरत्व की जगह अपनत्व पैदा हो जाएगा कि सबके हाथ पैर अपने ही हाथ पैर हैं, सबके दुख तकलीफ अपने ही दुख तकलीफ हैं। तो क्या होगा? बस यहीं से तुम्हारे भीतर इस सत्य के ज्ञान से तुम्हारे भीतर जो पहली अनुभूति होगी तुमको, उसे प्रेम कहते हैं। इस सत्य के ज्ञान से जो तुमको पहली अनुभूति होगी, उसी का नाम प्रेम है। और यदि तुम प्रेम पर टिक गए, सत्य को पूरी तरह समझ जाओगे तो तुम प्रेम पूर्ण हो जाओगे। यदि पूरा नहीं समझे हो, कुछ अधूरापन है बोध में, लेकिन कुछ अधूरा बोध हुआ, कुछ शंका, कुछ विश्वास आया इस श्लोक को समझने के बाद इस सत्य पर कि ये तो ऐसा है, सत्य की व्याख्या है इस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सत्य का एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है उसकी, परिभाषा है उसकी। सृष्टि में तुम सत्य को कैसे समझो, ये छोटा सा दो पंक्तियों का श्लोक आपको इतना बड़ा ज्ञानांजन सलाकया है। एक सलाई से ज्ञान का अंजन आंख में लग जाए तो दर्शन साफ हो जाता है, दर्शन साफ माने आपको साफ साफ दिखने लगता है। तो कितनी बड़ी बात है, आपका झंझट ही समाप्त हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। अब जो बात सत्य सिद्ध हो जाए, इसके अनुसार ही अगर तुम मानने वाले हो तो तुम तुरंत प्रेम पूर्ण हो जाओगे। इसे एक छोटे से श्लोक को पढ़ के तुम किसी से लड़ नहीं सकोगे। यदि तुमको यथार्थ बोध अच्छे से हो गया, अगर तुम अधिक बुद्धिमान हो तो तुम्हारी लड़ाई वहीं गिर जाती है, और लड़ाई का गिर जाना ही तुम्हारा सत्य हो जाना कहलाता है। द्वैत गिर गया तो फिर बहुत कुछ होगा, तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन आने वाला है, बहुत ज्यादा। फिर तुम गाली गलौज, लड़ाई, दंगा, बेईमानी, बदमाशी, मक्कारी, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, उपद्रव, विरोध, भर्त्सना, आक्रमण, आतंक, सबसे तुम मुक्त हो गए, क्योंकि वो सब द्वैत की ही उपज थी। मैं और तू के बीच का जो द्वैत था, पूर्णमदः पूर्णमिदं के बोध के पश्चात समाप्त हो गया। मैं तू का संघर्ष, अहम त्वम का संघर्ष पूर्णमिदम और पूर्णमदः से समाप्त हो जाता है कि एक ही ये अनेक हुआ चला जा रहा है। एक ही गुलाब का पेड़ लगा है गमले में, आपने उसकी एक शाखा बगल में दूसरे गमले में लगा दी, वो एक ही अनेक हुआ जा रहा है।
अब ऐसे ही आप हजारों गमलों में उस गुलाब को लगातार लगाते चले जा सकते हो, पूरी पृथ्वी भर दो, अरबों खरबों की संख्या में, अनंत अनंत कितना भी, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, सारा संघर्ष मिट जाएगा। तो पहली जो तुम्हारी अनुभूति होती है वो प्रेम की होती है। यदि यथार्थ बोध ठीक से हो गया तो इस एक श्लोक को ही पढ़ के तुम अगर समझ जाओ तो तुम प्रेम पूर्ण हो जाओगे। दूसरी बात, यदि तुम इतना गहन बोध को प्राप्त नहीं हुए तो स्वाभाविक परिवर्तन नहीं होगा, नॉर्मल रह जाओगे, लेकिन बुद्धि में थोड़ा प्रकाश आएगा। तो स्वाभाविक रूप से तो नहीं मान पाओगे, स्वभाव तो प्रेम पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन बुद्धि के तल पे मान जाया करो कि हाँ कुछ तो ऐसा है भाई। तो मैं और मेरा पड़ोसी दोनों के हितों की रक्षा होने लगती है। तो हितों की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। प्रेम तो इच्छाओं का ही मिलन हो जाता है, तो इच्छा जब एक ही है तो हित कहां से अलग बचा। लेकिन जब प्रेम नहीं जाग पाया मान लो, तो बोले कि अच्छा तो तुम न्याय तो मान जाओगे, एक दूसरे के हितों को तो स्वीकार कर लोगे। तो कुछ लोग जिनको कुछ मात्रा में सत्य का बोध हो गया तो दूसरे से वो हितों का संघर्ष समाप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हम इनके साथ, इनको अपना तो नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन इनके हितों को, ये जैसा भी इनका हित है हम उसके लिए राजी, जैसा हम अपना हित चाहते हैं वैसा इनका भी चाहते हैं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जैसा तुम अपना हित चाहते हो वैसा दूसरों का हित चाहो, ये न्याय की बात कह दी गई। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो देखें, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो तुम्हारी अपनी जो हित सिद्धि है, अपना जो स्वार्थ है, वैसा ही तुम दूसरे के भी हितों स्वार्थों की सिद्धि हेतु राजी हो, तो ये प्रेम नहीं है लेकिन न्याय है। प्रेम में तो अपना और पराया कहां, हम दोनों एक हैं, अब सम्मेल ही प्रेम है, मिलना ही प्रेम है। चीनी ने पानी से प्रेम किया तो शरबत हो गए दोनों मिलकर, क्या बन गए? शरबत। उनको फिर न पानी कहते ना चीनी, उनको कहते शरबत रखा है। बिंदु का सिंधु में विलय हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ये थोड़ी सी और ज्यादा स्पष्ट है बात। बिंदु का सिंधु में विलय हो जाए तो सिंधु हो जाता है। तो प्रेम में मेल है, इच्छाओं का मेल है और हितों का बंटवारा, न्याय है। बोले कि हाँ हम बहुत गहन बोध को तो नहीं हुए, लेकिन ये बात सही लग रही है भाई। क्या? कि मैं और मेरा पड़ोसी हैं तो भाई ये कुछ एक ही चीज के बने, इसलिए इनका हितों का समान वितरण होना चाहिए, होना चाहिए। बोले तो यहां तक के लिए अगर सहमत हो गए तो बोले अब न्याय के लिए राजी हैं। अच्छा तो ये न्याय धर्मी हो जाते हैं। तो प्रेम धर्मी पहले वाले हो गए, उनको सबको देवता कहते हैं, और जो न्याय धर्मी हो जाते हैं उनको सबको मानव कहते हैं। अब ये मनुष्य के ही तीन रूप हैं। जो न्याय को भी नहीं मान पाते, उनका बोध हो ही नहीं रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि एक ही गुलाब एक गमले में जो लगा था वही तमाम गमलों में फैलता चला जा रहा है। इस बात को बुद्धिपूर्वक देख नहीं रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। देखते हुए भी जो अंधे हैं, कान होते हुए भी जो बहरे हैं। पशु देखता है कि उसके सामने
कुछ हो रहा है, गणित का सवाल हल किया जा रहा है, पशु देख रहा है लेकिन वो क्या हल हो गया ये समझ नहीं पाता, तो उसे क्या कहते हैं कि इसके भीतर बोध की सामर्थ्य नहीं है, इसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, या ये विक्षिप्त हो गया है, या तो ये मूर्ख है या ये विक्षिप्त है, पागल है। तो पागल को भी समझ में नहीं आता 2 + 2 = 4, और मूर्ख को भी समझ में नहीं आता 2 + 2 = 4, उनका कुछ भी 3 5 हो सकता है। तो आप देखें कितनी बड़ी बात है ये। सत्य जो है वो 3 प्रकार की स्थितियां आपके बोध के अनुसार पैदा करता है। एक तो हृदय से स्वीकार कर गए, आपके प्राणों में बस गया, आपके स्वभाव में आ गया सत्य का बोध, तो बोले ये ठीक है। और एक जो है मन में ही रह गया, समझदार तो हो गया लेकिन स्वभाव में नहीं आया, तो वो मनुष्य हो गया। स्वभाव बदल गया सत्य के अनुसार तो देवता हो गया। स्वभाव तक नहीं जा पाया सत्य का बोध, लेकिन बोध तक रहा, मन तक रहा, तो मन से तर्क करके न्याय होने लगी, हितों का वितरण होने लगा। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारित होने लगा कि अपने लिए शिक्षा चाहते हो तो दूसरे के लिए भी चाहो, अपने लिए रोजगार चाहते हो तो दूसरे के लिए भी चाहो, अपने लिए सुख सुविधाएं चाहते हो तो दूसरे के लिए भी चाहो, अपने लिए चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग जैसी संरक्षण सेवाएं चाहते हो तो दूसरे के लिए भी चाहो। तो लोगों ने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है। किन्ने कहा? जिनका सत्य का बोध उनके मन को प्रकाशित कर दिया था। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनका प्रकाशन हो ही नहीं रहा, वो पशु तुल्य ही रह गए, या तो मूर्ख हैं या विक्षिप्त हैं, धूर्त हैं। तो मूर्खों या विक्षिप्तों के लिए कहा गया कि इनको ये बताना पड़ेगा कि दूसरों को, सबको मार डालोगे, उनके हितों को स्वीकार नहीं करोगे, उनके अस्तित्व से दुराव रखोगे, उनसे मेल नहीं रखोगे, झगड़ा फसाद करोगे, उनसे मित्रता की जगह शत्रुता करोगे, उनके हितों का वितरण करने के बजाय उनके साथ संघर्ष करोगे, तो ऐसी दशा में बताया जा रहा है कि यदि तुम सबको मार ही डालोगे तो तुम भी मर जाओगे। कैसे? यदि पूरब कहे मैं पश्चिम की हत्या कर दूंगा तो पूरब भी मर जाएगा। यदि उत्तर कहे मैं दक्षिण को जीने नहीं दूंगा तो उत्तर भी समाप्त हो जाएगा। दक्षिण के कारण ही उत्तर है, पश्चिम के कारण ही पूरब है, ऊपर के कारण नीचे है, नीचे के कारण ऊपर है, दाएं के कारण बायां है, बाएं के कारण दायां है। यदि कोई भी एक पक्ष को काटते चले जाओगे, तमाम सारी चीजों का सापेक्षवाद है। सापेक्ष माने होता है कि एक दूसरे के समानांतर अस्तित्व है। यदि एक को मिटा दोगे तो दूसरा भी मिट जाएगा। एक सिक्के का एक पहलू मिटा डालोगे तो दूसरा वाला पहलू भी मिटाना पड़ेगा। एक पहलू को काटते जाओ तो अंत में इतना पतला हो जाएगा सिक्का कि उधर वाला पहलू भी गायब हो जाएगा अंतिम कटाई में। दायां बायां दोनों मिला के ही रहेगा। तो सिक्के के दोनों पहलू साथ साथ ही रहते हैं, इधर वाला भाग और उधर वाला भाग। दो में से एक भी पहलू को मिटा देने पर दूसरा भी उसके साथ ही मिटेगा। तो उनको कहा जाता है यदि तुम सबको मार डालोगे, सबका खून पी जाओगे, सब मर जाएंगे, तो तुम भी मर जाओगे। इस डर के मारे तुम उनकी मदद करो कि तुम भी मारे जाओगे। मानो धर्मो हतो वधीत,
कहीं ये धर्म मुझे मार ना डाले, इसलिए मैं धर्म की रक्षा करूं। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा में ही सुरक्षा है। ये बात उनको बताई गई और कहा गया दूसरे को जिंदा रखो। जब किसी को लूटो, 100% लूट लिया आपने, तो 10% उसे जिंदा रहने के लिए दे दो। इसे कहते हैं दान नीति। तो आपने देखा होगा कि सरकारें सब कुछ लूट लेती हैं। हर राज्य पूरी प्रजा को लूटने के लिए ही अभी चल रहा है, क्योंकि न्याय तो है नहीं, तो लूटने के अतिरिक्त और कोई उद्देश्य है नहीं। आज कोई भी सरकार आके दुनिया के, हम अभी बोल रहे हैं फेसबुक पे, तो लाइव है, दुनिया की जो भी सरकार कहती हो वो हमसे बात कर ले। कोई कह दे कि वो न्यायशील है तो वो हमसे संपर्क कर सकती है, और नहीं कह सकती। दुनिया की कोई सरकार न्यायशील नहीं, ये सभी सरकारों को पता है। प्रजा को लूटने के लिए, और ध्यान रखो 95% से 99% तक आपका वो लूट लेते हैं। सब कुछ आपका श्रम लूटना ही उनका उद्देश्य होता है, आपका मांस लूटना, आपका खून पी जाना, यही उनका उद्देश्य होता है। हर शैतान, जो जो अज्ञानी जीव हैं वो सब शैतान कहलाते हैं। जो जो ज्ञानी जीव हैं, सत्य को जान करके जो जीते हैं, उनमें शैतानियत नहीं भगवानियत होती है, उनमें ईश्वरत्व होता है, देवत्व होता है। और जो जो सत्य से अनभिज्ञ हैं, वो दूसरे के प्रति दुश्मनी के भाव से भरे होते हैं और उसे मार ही डालना चाहते हैं, उसका खून पी जाना चाहते हैं, उसका श्रम लूट लेना चाहते हैं, उसका धन लूट लेना चाहते हैं, उसका गुण लूट लेना चाहते हैं, उसका ज्ञान लूट लेना चाहते हैं, उसका हर चीज लूट लेना चाहते हैं। तो सारे लुटेरे भी मारे जाएंगे यदि अपने से लुट रहे लोगों का अस्तित्व ये मिटा लेंगे। यदि शिकारी अपने सभी शिकारों को पूरी तरह से नष्ट कर दे तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। ये सापेक्षवाद का सिद्धांत कहता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि मैं अनिवार्य रूप से तू से रिलेटेड है। यदि मैं को मिटाना है तो तू भी मिट जाएगा, तू को मिटाओगे तो मैं भी मिट जाएगा। ये अस्तित्व ही सापेक्षता के सिद्धांत पर बनता है। यदि ये सापेक्षता ना हो तो कोई भी सृष्टि क्रिएशन में नहीं आएगी, उत्पन्न ही नहीं होगी। एक आप पेन भी बनाएंगे तो पेन का ये अपने आप इसका दो भाग बन जाएगा, एक ऊपर का एक नीचे का। क्रिएशन में जब भी हो तो सापेक्षता हो ही जाएगी। इसमें आगा और ये पीछा, ये बायां ये दायां, ये ऊपर ये नीचे, इधर पूरब तो इधर पश्चिम, इधर इधर उत्तर तो इधर दक्षिण, इधर नीचे तो इधर ऊपर, ये रहेगा चारों तरफ से। इसमें ये सापेक्षवाद इसमें रहेगा ही। इनमें से अगर एक को भी मिटाया तो दूसरा मिट जाएगा। यदि जन्म को मिटाओगे तो मृत्यु भी मिट जाएगी, यदि मृत्यु को मिटाओगे तो जन्म भी मिट जाएगा। ध्यान रखो। इसीलिए ध्यान रखो क्या, कि इस जीवन में हर चीज सापेक्षवाद पर आधारित है, सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। यदि तुम शिकारी को बचाना चाहते हो तो शिकार को भी बचाओ। तो शिकारी को समझाना पड़ता है कि देखो इतना मत लूट लेना कि वो काम करने के लिए भी जिंदा ना रहे। वो काम नहीं करेगा तो तुम लूटोगे कैसे उसको। तो हर लुटेरा अंतिम रूप से राशन कार्ड बनवाता है।
अपने शिकारों के लिए कि इतना तुमको लूट, हर सरकार राशन कार्ड बना के आपको दे रही, देख लीजिए। कल्याण योजना आपके लिए वो चलाते हैं, इतना वो लूट लेते हैं कि तुम मारे जाओगे तो जब कोई प्रजा ही नहीं बचेगी तो राजा किसके रहोगे? तो राजा बनने के लिए प्रजा बचाए रखना पड़ेगा उनको। इसलिए कहा जाता है कि कुछ डोनेशन करते रहो, ये दान नीति है। तो उनको कहते हैं दानव धर्मी लोग हैं। तो दानव मानव देव माने पुण्य, न्याय और प्रेम, ये तीनों बातें सत्य से आई हैं। सत्य कहता है कि इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। बिना दूसरे के सहारे तुम जिंदे नहीं रह सकते। अगर तुम इगोइस्टिक हो जाओगे, तू को सब मिटा दोगे, तो तुम्हारा मैं भी मिट जाएगा। ध्यान रखो। इसीलिए हर रावण का अंत हो जाता है, हर दुर्योधन का अंत हो जाता है, हर शक्तिमान का अंत हो जाता है, चाहे जितना खूंखार हो, चाहे जितना बड़ा चंड हो। बड़े बड़े चंडाशोक नष्ट हो गए, बड़े बड़े सिकंदर नष्ट हो गए, बड़े बड़े हिटलर नष्ट हो गए। वो लड़ते मारते रहे। हिटलर नाम ही था, हिट माने मारना, अल्लर माने लड़ना। तो लड़ने मारने वाले लोग। तो आप देखें, इसी तरह के हिटलर पैदा होते रहेंगे तब तक जब तक कि सत्य का बोध नहीं होगा। सत्य के दार्शनिक बोध को हमेशा प्राप्त करते रहो। और इसी विषय में देखें, ये चीजें तुम भूल न जाओ, इसके लिए इसकी संस्कृति बना दी जाती है। तो असतो मां सद्गमय तुमको याद रहे, तो इसके लिए कुछ उत्सव मनाओ, त्योहार मनाओ। तो जैसे कि असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार विजयादशमी, ऐसे ही तमाम अपने कल्चर में ये सब चीजें ढालनी पड़ती हैं कि ये जिंदा रहे, ये ज्ञान विज्ञान ये धर्म जिंदा रहे, जीवित रहे। अगर ये मर जाएगा तो तुम भी सब ध्वस्त हो जाओगे। रंजना जी का प्रश्न है, हर त्योहार किसी ना किसी विशेष अर्थ के लिए नजर आते हैं। जैसे बसंतोत्सव प्रेम को प्रदर्शित करता है, दशहरा और दीपावली किसी संदर्भ में मनाए जाते हैं या किसी परंपरा के तहत मनाते जा रहे हैं सभी लोग। कृपया मार्गदर्शन करें। इनका कहना यह है कि ये जो तमाम त्योहार, विजयादशमी, होली, दिवाली, बहुत सारे ऐसे त्योहार देश में आप मनाते हैं। तो ऐसा क्यों मनाते हैं? आपके जीवन में असतो मां सद्गमय हो, आपके जीवन में आपको पता हो कि प्रेम होना चाहिए। बसंतोत्सव तो बसंत एक ऋतु पूरी उत्सव ही घोषित कर दिया गया, प्रेम का उत्सव, कि एक दूसरे से संपर्क में रहे, संबंध में रहे। तो प्रेम का उत्सव यहां मनाया गया, प्रेम का महोत्सव, न्याय का महोत्सव, पुण्य के महोत्सव, न्याय के महोत्सव। तो आप देखिए ये सब क्यों मनाए गए? ताकि आप जिंदे रह सको धर्म के साथ, तुम्हारा धर्म नष्ट ना हो जाए। इसके लिए किसी ना किसी मंतव्य से ही ये सब धर्म बनाए गए हैं।
ताकि इन मूल्यों को, इन समादर्शों को जीवित रखा जा सके। तो किसी न किसी वे में ही वो मनाए जा रहे हैं। सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य जीवित रहे, इसके लिए 4 बड़े महोत्सव बना दिए गए और कहा गया कि देखो कैसे जीवित रहेगा। उनको मनाओ बोले, उस दिन घर में विशेष प्रकार के पकवान बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, नहाओ धो, घर साफ करो, बाहर दुनिया चमकाओ अपनी, सब कुछ अच्छा बनाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करो, उस दिन विशेष प्रकार के पूजन अनुष्ठान करो, अध्ययन करो, उससे संबंधित ज्ञान विज्ञान कथाएं बना दी गई ताकि आप उसका लाभ उठा सकें, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो तत्संबंधी कथाएं भी बना दी गई। तो धीरे धीरे समय के साथ चीजें चाहे जितनी पुरानी पड़ जाए, लेकिन अगर कल्चर में डाल दी गई हैं तो वो बची रहती हैं किसी न किसी रूप में। तो कभी जब धर्म वापस आता है तो फिर आप उसे समझने लगते हैं, तो उसका फायदा आपको मिलता है। ये सभी चीजें निश्चित रूप से पूरे समाज को सुंदर बनाने, अच्छा बनाने, सुखी बनाने, समृद्ध बनाने, सुसभ्य और समुन्नत बनाने के लिए ही बनाए गए हैं। जितने भी त्योहार हैं, जितने भी पर्व हैं, उत्सव हैं, महोत्सव हैं, ये सब इनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। हाँ, इनके पैरेलल दूसरे बदमाश लोग वो भी तैयार करते हैं और फर्जी व्रत, त्योहार, फला जयंती, ढेका जयंती, फला का मरणोत्सर्ग, ढेका का मरणोत्सर्ग, इनका जन्म दिवस, उनका जन्म दिवस, ऐसे भी तमाम फर्जी बातें गढ़ लेते हैं। वो अपनी बदमाशी की ब्रांडिंग के लिए करते हैं। दैत्यों की भी अपनी दुनिया है। कई तो पुण्य धर्म को भी स्वीकार नहीं करते हो, सीधे कहते हैं मार डालेंगे सबको। तो वो मरो और मारो के सिद्धांत पे टिके रहते हैं, पुण्यात्मा भी नहीं रहते। तो हिटलर किसी की मदद भी नहीं करता। भारत में जब गुलामी थी, सुभाष चंद्र बोस उनसे मदद मांगने के लिए गए जापान, तो उन्होंने भारत के लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया। हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हो रहा था, तब भी भारत वालों की हेल्प नहीं किया, बल्कि वहां सैनिक जो बंद थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए थे हिंदुस्तानी, तो उनको पटा के और उनकी एक आजाद हिंद फौज बना दी और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को गति देने का प्रयास किया। हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजों को खदेड़ देने से तुम आजाद नहीं होगे, मुगलों को खदेड़ देने से तुम आजाद नहीं होगे, बौद्धों को खदेड़ देने से तुम आजाद नहीं होगे। शकों ने हमला किया, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, बुद्ध, शाक्य मुनि, दूसरे तमाम लोगों ने हमला किया और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया। अरेबियंस आए, उन्होंने हमला किया और यहाँ लोगों को गुलाम बना लिया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमला किया, यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। तो तमाम हमलावर बाहर बाहर दूर दूर से आके इसी तरह एक दूसरे को लूटते रहते हैं। इसी देश की बात नहीं, हर देश को इसी तरह लोगों ने लूटा है। अब वो कहाँ का आदमी है? हमलावर कहीं का होता नहीं है। आज तक किसी को ये समझ में नहीं आया कि हमलावर ये आते कहां से हैं। नहीं, हर आदमी के घर में कोई ना कोई हमलावर पैदा हो ही जाता है। उत्तम कुल पुलस्त का नाती।
अब ता रावण घर दिया न बाती, आतंकी आसमान से नहीं टपकते। तुम्हारे ही बीच में कोई आदमी जो सत्य का बोध नहीं कर पाता ठीक से, तो वही आतंकी, उपद्रवी, लड़ाकू, दूसरे के लिए हानिकारक और परद्रोही हो जाता है। सत्य के बोध की बात है ये। सत्य के बोध को जो जितना कर पाता है बचपन से, अच्छा सत्य का बोध कैसे होगा, ये शिक्षा का विषय है। आपको जैसी शिक्षा दी जाती है, दर्शन शिक्षा इस दुनिया में दी ही नहीं जाती, कहीं लागू नहीं है। मुश्किल से 1% आदमी भी दर्शन शिक्षा नहीं जानता। जाके कहीं मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन में कहीं इधर उधर किसी ने ले लिया तो दर्शन अर्शन पढ़ ले, 1% लोग भी नहीं पूरी दुनिया में। दर्शन एक अनिवार्य विषय होना चाहिए सबके लिए, कॉमन। बचपन से नर्सरी से पढ़ाया जाना चाहिए, पहले दिन से पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को पहले साल से ही पढ़ाया जाना चाहिए। इतना देर क्यों, जब इतना महत्वपूर्ण विषय है कि दार्शनिक सत्य के बोध से ही आपकी जिंदगी तय होने वाली है कि आप देवता बनेंगे कि मानव बनेंगे कि दैत्य बनेंगे, दानव बनेंगे। 3 में से कोई एक बनने वाले हैं आप, देव, मानव, दानव। और ये बोध ही बनाएगा, और इस बोध के अनुरूप ही आपको तमाम संस्कृतियां गढ़नी पड़ेंगी। देव संस्कृति, मानव संस्कृति, दानव संस्कृति, देव सभ्यता, मानव सभ्यता, दानव सभ्यता, तदनुकूल सभ्यताएं, तदनुकूल संस्कृतियां बनानी पड़ेंगी। जो जिस बोध के स्तर तक जाएगा वैसा ही अपना जीवन बनाएगा। बोध ही आपके जीवन के निर्माण का आधार है। तो ये बातें तो बड़ी साफ हैं कि कोई भी व्रत उत्सव का कुछ उद्देश्य होता है, तो ये चीजें शाश्वत मूल्य हैं, सत्य, प्रेम, न्यायपूर्ण, ये नष्ट ना हो जाएं, इसके लिए आपके जीवन में इसके त्योहार बना दिए गए। कि पापी पर पुण्य की विजय कैसे होगी? इसका कथानक सेट कर दो। बुराई पर भलाई की विजय, तो राम रावण युद्ध बना दिया, कहानी बना दी। कई लोग इस चक्कर में हैं, वो इतिहास साबित करने में जुटे रहते हैं। अरे हर कहानी भी एक इतिहास ही है भाई। तुम्हारे अंदर स्वप्न लोक में, तुम्हारे मनोलोक में जो सृष्टि जो पैदा हो जाती, थोड़ी देर के लिए से एक सृष्टि तो है ही। तो इतिहास साबित करना चाहते हो तो मानसिक इतिहास भी इतिहास ही है, ठीक है। और इतिहास के रूप में पढ़ाओ, चाहे जिस रूप में पढ़ाओ, उसका सार निष्कर्ष जो है वो बताओ। और ये भी बताओ कि बुराई क्या क्या होती है और अच्छाई क्या क्या होती है। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व मना रहे हो तो माने बुराई क्या है, उसे हराना है, और अच्छाई क्या है, जिसे जिताना है। देख लो, अगर रावण पर राम की विजय करनी है, फिर अगर ऐसा है कि आप चाहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, तो बोले अब दिवाली भी मनाएंगे। दिवाली मनाओ। बसंतोत्सव मनाएंगे तो कृष्ण की रासलीला चला दी, मनाओ बसंतोत्सव, रातों दिन गाओ गाना। सारी फिल्म लाइन जो है बसंतोत्सव ही तो मना रही है। कई लोग पूरी जिंदगी बसंतोत्सव मना रहे। आज के जो हीरो हीरोइन है, पूरा जीवन ही बसंतोत्सव है उनका, आप देखें।
तो अच्छी बात है, वसंतोत्सव जितना ज्यादा बढ़ सके उतना बेहतर है, उससे सनातन धर्म वापस आएगा। कई लोग सोचते हैं कि वसंतोत्सव मनाने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे पागलों, सनातन धर्म प्रेम से नष्ट हो जाएगा, घृणा से नष्ट होता है भाई, प्रेम से नहीं। बुराई से सनातन धर्म नष्ट होता है, अच्छाई से नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें कि यदि सही बात लानी है तो वो आपके सभ्यता में, आपकी संस्कृति में दर्ज होनी चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप सत्य के बोध की ओर बढ़ेंगे, इसका महत्व भी समझ में आएगा। पिछले 32 सालों से हम धर्म स्थापना का ये अभियान चला रहे हैं, तो उसमें लोगों को बहुत कुछ धीरे धीरे समय के साथ अब समझ में आना शुरू हुआ है। अब ये हमारी बातें जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाएंगी, उतना जल्दी आप सबका उद्धार हो जाएगा, उतनी जल्दी आप छूट जाएंगे उपद्रवों से, लड़ाइयों से, गरीबी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से मुक्त हो जाएंगे, अनपढ़ ना रहेंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, बेरोजगार ना रहेंगे, गरीब ना रहेंगे, बेघर ना रहेंगे, बीमार ना रहेंगे। अगर आप सत्य के धर्म को वापस लाते हैं तो सतयुग ही आ जाएगा। तो सतयुग आ जाएगा तो उसमें तो सब ठीक रहता ही। चारु चरण धर्म जग माही, व्यापी रहा कमनियु अगनाही। 4 चरण हैं धर्म के कि कलिमहु एक प्रधान। कली में 1, द्वापर में 2, त्रेता में 3 और सतयुग में 4 चरण। सत्य प्रेम न्याय पुण्य, 4 चरण जब प्रतिष्ठित रहते हैं, व्यक्ति में सत्य दिखाई देता है, परिवारों में प्रेम दिखाई देता, समाज में न्याय दिखाई देता, समष्टि में पुण्य दिखाई देता, तो मानते पूरा सतयुग आ गया। कितनी बड़ी बात है। तो 4 चरण धर्म के वापस लाओ, सत्य प्रेम न्याय पुण्य को वापस लाओ, तो सब ठीक हो जाएगा। और ये सत्य का बोध किसे कितना हुआ, उतना ही वो धार्मिक हो पाएगा। तो या तो वो प्रेम पूर्ण हो जाएगा, या न्याय पूर्ण हो जाएगा, या पुण्यात्मा बन के रह जाएगा। तो उसे अपने सत्य के बोध को ही जगाना होता है, दर्शन पढ़ पढ़ के। जितना ज्यादा वो दार्शनिक बोध बढ़ाएगा, उतना अच्छा इंसान बन पाएगा। और हम लोग इसी से संबंधित प्रत्येक रविवार को ये कार्यक्रम संचालित करते हैं। सभी लोग इस पर अगर अधिक से अधिक एकत्र होकर इसका लाभ उठाएं तो इस पूरी दुनिया को सुंदर जीवन दे सकते हो, सुखी बना सकते हो, समृद्ध बना सकते हो, अशिक्षा, बेरोजगारी, बेघरी और बीमारी से मुक्त कर सकते हो, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण प्रदान कर सकते हो, सभी को गुलामी से छुड़ा सकते हो, आजादी की जिंदगी दे सकते हो, दासता से मिल्कियत की ओर ले जा सकते हो। तो ऐसा समाज का सुंदर गठन आप सभी लोग प्रेम, न्याय और पुण्य के सिद्धांतों पर आधारित कर सकते हो। और इसके लिए आप सभी लोग आमंत्रित हो, इस लाइव कार्यक्रम में पार्टिसिपेट धीरे धीरे करो और दूर दूर तक सही बातों को पहुंचाओ, लोगों को सुनाओ, समझाओ, दिखाओ। ज्यादा से ज्यादा जन जन तक इसे पहुंचाने की कोशिश करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को और अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सुंदर बनाओ, पूरी दुनिया को सुंदर बनाओ। आज का चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो हम अपनी बात को यहीं विराम देंगे। आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और अगले सप्ताह हम लोग पुनः रविवार को एकत्रित होंगे। आगे इस प्रोग्राम को और अच्छे से संचालित किया जा सकता है। हम लोग इस पर धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे कि इसे अच्छा से अच्छा बनाएं, लोगों के भावनाओं के अनुरूप इसे सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण और हो। इस पर हम लोग निश्चित रूप से काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।